बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। क्या योगदान है उनका बिहार में या संघर्ष में? पैसे की बदौलत बड़ा बड़ा टेंट लगा के और गरीब गुरबा को खैरात समझ लिए हैं कि खाना खिला करके लाइन लगा करके सोशल मीडिया पर दिखा के प्रशांत किशोर बन जाते हैं। क्या बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है? क्या बीजेपी के सबसे मजबूत किले पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है? और क्या चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी राजनीति का सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं? बांकीपुर विधानसभा, जहां कभी बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाती थी, आज वही सीट पूरे देश की नजरों में है। वजह है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वही सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर ताल ठोक चुके हैं। बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है, यह बीजेपी का सबसे प्रतिष्ठित गढ़ है। नितिन नवीन यहाँ लगातार 5 बार विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता भी इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव का ऐलान होते ही प्रशांत किशोर ने ऐसा दांव चला जिसने पूरे बिहार की राजनीति का फोकस बदल दिया। लेकिन याद कीजिए, 2025 का विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में जनसुराज ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चुनाव के सबसे अहम वक्त पर प्रशांत किशोर खुद मैदान से हट गए। उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार ज्यादा जरूरी है, लेकिन चुनाव परिणाम आए तो जनसुराज का खाता तक नहीं खुला। 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी को करीब 3.4% वोट मिले। सवाल उठे, क्या बिना खुद चुनाव लड़े नेता बन सकते हैं? शायद यही सवाल अब प्रशांत किशोर भी खत्म करना चाहते हैं। इस बार उन्होंने सबसे सुरक्षित सीट चुनी है, जहां से उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे दी है। उन्होंने चुनावी मंच से साफ कहा, अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से आप खुश नहीं हैं, तो बांकीपुर में बीजेपी को हराइए। संदेश सीधा दिल्ली पहुंच जाएगा। प्रशांत किशोर का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत किशोर कई समीकरणों पर दांव लगा रहे हैं। पहला, बीजेपी का उम्मीदवार नया होगा, जबकि पीके पूरे बिहार में पहचान बना चुके हैं। दूसरा, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दे पर सरकार से नाराज वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। तीसरा, अगड़ी जाति के उन वोटरों तक पहुंचना जिनके नाराज होने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही है। यानी पीके का दांव सिर्फ चुनाव नहीं, पूरे सामाजिक और राजनीतिक गणित है। लेकिन आंकड़े उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। 2025 में बीजेपी ने यहां करीब 52,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। जनसुराज तीसरे नंबर पर रही और 5% से भी कम वोट मिले। यानी कागज पर मुकाबला बेहद कठिन दिखता है, लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, माहौल भी चुनाव जिताता है और शायद पीके इसी माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर की एक और खासियत है, यहाँ मतदान बेहद कम होता है। पिछले चुनाव में करीब 41% वोट पड़े, यानी लगभग 7% मतदाता घरों से निकले ही नहीं। अगर प्रशांत किशोर इस निष्क्रिय मतदाताओं को बूथ तक ले आए तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यही उनका सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को यह मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी,
और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, तो कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी पीके का दाव सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा सामाजिक और राजनीतिक गणित है। लेकिन आंकड़े उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। 2025 में बीजेपी ने यहां करीब 52,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। जनसुराज तीसरे नंबर पर रही और 5% से भी कम वोट मिले। यानी कागज पर मुकाबला बेहद कठिन दिखता है, लेकिन राजनीतिक सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, माहौल भी चुनाव जिताते हैं। और शायद पीके इसी माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर की एक और खासियत है, यहाँ मतदान बेहद कम होता है। पिछले चुनाव में सिर्फ करीब 41% वोट पड़े, यानी लगभग 60% मतदाता घर से निकले ही नहीं। अगर प्रशांत किशोर इन निष्क्रिय मतदाताओं को बूथ तक ले आए तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यही उनका सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। लेकिन लड़ाई सिर्फ बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच नहीं है, महागठबंधन में भी खुला घमासान शुरू हो चुका है। आरजेडी कह रही है कि पिछली बार उसके उम्मीदवारों को 50,000 वोट मिले, इसलिए उम्मीदवार वही देगी। कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर उसकी पारंपरिक सीट है और पहला हक उनका बनता है, यानी विपक्ष पहले अपने ही घर में लड़ रहा है। अगर दोनों दल नहीं माने तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जवाब साफ है, बीजेपी को। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के संघर्ष में उनका कोई योगदान नहीं रहा, वह सिर्फ सोशल मीडिया, पैसा, टीवी और प्रचार की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत तिवारी मामले पर भी आरोप लगा दिया। पहले से ही बीजेपी अपनी परंपरागत सीट उसको मानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की वहीं के हैं। सम्राट जी पहले ही एमएलसी का चुनाव हार चुके हैं। जनता पहले ही वर्तमान सरकार से नाखुश है, तो सभी विपक्ष एक होके चुनाव लड़ेंगे ना वो कांग्रेस नेतृत्व से बात किए, ना राजद नेतृत्व से बात किए, ना विपक्ष के किसी से बात किए। अपने मियाँ मिट्ठू, क्या योगदान है उनका बिहार में या संघर्ष में, आप बताइएगा ना। बस पैसे के बदौलत बड़ा बड़ा टेंट लगा के और गरीब गुरबा को खैरात समझ लिए हैं कि खाना खिला करके लाइन लगा करके सोशल मीडिया पर दिखा के प्रशांत किशोर बन जाते हैं। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया, पैसा, टीवी चैनल और अपने पैसे की उपज हैं, आयवास करते हैं। इतने दिनों के अंदर बिहार में इतनी सारी घटनाएं घटी, बलात्कार की घटनाएं घटी, मर्डर हुए, इतने सारे समाज पे 30 हत्या सिर्फ छपरा में हुआ है। उसी आरा में सनोज की हत्या हुई, इतनी हत्याएं हुई जहां बक्सर में हुई, वही गांव कटा था तो ये नदारत थे। और भरत तिवारी जी में ये जाति का रंग इनको चढ़ गया, कार्ड खेलने लगे कि जाति का हम भी थोड़ी राजनीति कर लें।
लेकिन वही मॉब लिंचिंग हुआ पासवान का, नगर नौसा में ओबीसी ईबीसी यादवों को घर ढुक ढुक के मारा गया, अत्यंत पिछड़ी जाति का बलात्कार हुआ, छपरा में 5 एक ही परिवार की हत्या हुई, एसी रूम और टेंट से, एसी गाड़ी से नहीं निकलते और बाय इलेक्शन लड़ने चल देंगे। तो इनका हमेशा हवा हवा में रहते और विपक्ष को ये कुछ समझेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता हवा वाले को बिहार में राजनीति करने की। यानी अब लड़ाई बीजेपी बनाम पीके नहीं रही, बीजेपी पीके आरजेडी कांग्रेस और पप्पू यादव यानी बांकीपुर का चुनाव अब बिहार की सबसे बड़ी सियासी जंग बन चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव जीतकर बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर पाएंगे या फिर विपक्ष की आपसी लड़ाई कमल को फिर खिला देगी? 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे, लेकिन सियासी बारूद में चिंगारी आज से लग गई है।